जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया है उस पर जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी धनखड़ का मन बदलने के लिए राजी करें, ये देश हित में अच्छा रहेगा। जयराम ने आगे अपने इस ट्वीट में कहा है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा काफी चौंकाने वाला, ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने इस फैसले को चौंकाने वाला बताया है। जगदीप धनखड़ का ये इस्तीफा वाकई काफी चौंकाने वाला है, ये ट्वीट किया गया है। और साथ ही इस बात का जिक्र भी यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनखड़ से बात करें और उनका मन बदलने के लिए उन्हें राजी करें, ये देश हित के लिए महत्वपूर्ण है, इस बात का भी जिक्र इस ट्वीट में किया गया है। देवेंद्र जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए देवेंद्र जी, सभी के लिए ये काफी चौंकाने वाला फैसला है, इस बात का जिक्र यहाँ पर जयराम रमेश की तरफ से भी किया जा रहा है। तो ये जयराम रमेश ने ट्वीट में जो कहा है उसमें चौंकाने वाली बात तो उसको फेस वैल्यू के साथ ही लेना चाहिए। बाकी लाइन जो वो कह रहे हैं, कांग्रेस जैसा सोचते रही है उपराष्ट्रपति धनखड़ के बारे में, वो लाइन उससे मैच नहीं खाती। वो ऐसा लग रहा है कि शायद सटायर के तौर पे वो इस बात का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो लगातार से मुखर रही है जगदीप धनखड़ की कार्यशैली को लेकर राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर, और उसमें वो मुखरता इतनी ज़्यादा रही है कि बीच में तो अपोजिशन के सांसदों ने पूरी तैयारी भी की थी कि क्यों नहीं इम्पीचमेंट मोशन लेकर आया जाए उपराष्ट्रपति के खिलाफ। तो अगर किसी चेयरमैन के खिलाफ इतनी ज़्यादा कटुता भरी हो और वो चेयरमैन इस्तीफा दे दे और उसके बाद फिर से अगर जयराम रमेश ये ट्वीट कर रहे हो कि देश हित में ये ज़रूरी है कि मोदी उपराष्ट्रपति को ये समझाएं कि इस्तीफा वापस लें, तो उसको फेस वैल्यू पे लेना मुश्किल होगा। चौंकाने वाली जो बात है वो बिल्कुल सही है कि हर कॉरिडोर से सरप्राइज़ के तौर पे ही देखा जा रहा है कि ऐसा कैसे, अचानक कैसे सदन की कार्रवाई में आज आप थे, बीच में आप इस्तीफा दे सकते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सवालिया निशान खड़े करती हैं इस्तीफे की टाइमिंग को लेके, इस्तीफे के तरीके को लेके, और उन सवालों का जवाब, सबसे बेहतर जवाब तो खुद जगदीप धनखड़ ही दे सकते हैं अगर आगे वो बोलेंगे तो। बिल्कुल, फिलहाल उनकी तरफ से जो बताया गया है वो यही है कि उन्हें हेल्थ इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो इस पद पर नहीं बने रह सकते हैं, संवैधानिक पद से वो इस्तीफा दे रहे हैं। देवेंद्र जी, टाइमिंग को लेकर भी यहाँ पर सोचना होगा ना, आज ही संसद का सत्र शुरू हुआ, आज उनकी तरफ से स्पीच भी दी गई, तमाम बातों का जिक्र उनकी स्पीच में हमें मिलता है जिसमें वो कहते हैं कि हमें भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, तमाम बातें उनकी तरफ से आज कही गई और उसके कुछ ही घंटे बाद ये इस्तीफा सामने आता है। आपको लगता है कि कुछ ही घंटों में यह फैसला लिया गया या पहले से पशुपेश होगा मन में इसको लेकर? नहीं, पशुपेश वाली बात नहीं नज़र आती, क्योंकि अगर वैसा, एक तो पहली बात कि इस तरह से कि व्यक्ति वो नज़र नहीं आते, वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नज़र आते हैं, इमोशन ड्रिवन व्यक्ति नज़र आते हैं। और इस तरह की अगर बात होती पहले से तो शायद आज सदन की कार्रवाई से ही वो ज़्यादातर समय गायब रहते हैं। और सुबह उन्होंने नए सांसदों को शपथ दिलाया, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देने वाला उनका ट्वीट आया था, फिर उन्होंने ये बताया कि लोकतंत्र में कैसे ज़रूरी है कि राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ सामंजस्य रखें, बनहमी रखें। तो इस तरह की सारी बातें उन्होंने की। उसके बाद फिर बताया गया उनके दफ्तर के द्वारा और आधिकारिक तौर पे उनका कार्यक्रम भी बताया गया कि 23 तारीख को वो जयपुर जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो लगातार हुई है। फिर उसके बाद अपोजिशन के लोगों के साथ उनकी बैठक भी हुई, और इन सारी चीज़ों के बैकग्राउंड के बाद अगर अचानक 3 घंटे बाद इस्तीफा आता है तो समझा जा सकता है कि वो कितना स्पॉन्टेनियस रहा होगा। अगर स्वास्थ्य कारण की वजह से भी उनको इस्तीफा देने की नौबत उनके लिए आती तो शायद वो जिस तरीके से वो काम करते हैं सदन में उसका अनाउंसमेंट करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। बिल्कुल, लौट रही हूँ देवेंद्र जी आपके पास।